हेलो एवरीवन। वैदिक मैथ्स पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में स्क्वायर निकालने की ट्रिक सीखेंगे कि वैदिक मैथ्स की हेल्प से हम क्वेश्चन को देखते ही कैसे ओरल कर पाएंगे। हम आपको ये बताने वाले हैं। मैं अंजलि शर्मा टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपकी क्लास शुरू कर रही हूँ। देख लीजिए, बहुत ध्यान दीजिएगा। देखिए, आज की वीडियो में हम आपको क्या क्या बताने वाले हैं कि एक तो 100 बेस मानकर स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ठीक। दूसरा हम आपको बताएंगे कि 50 बेस मानकर स्क्वायर्स कैसे निकालेंगे। और तीसरा जो बताएंगे, लास्ट में अगर 5 है, लास्ट डिजिट अगर 5 है, तो हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे। ये सब हम इसमें आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। ये तरीका सीखने के बाद आप क्वेश्चन को ओरल कर पाएंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमने लिया। पहले हम जो बता रहे हैं वो 100 बेस मान के बता रहे हैं, और इसमें भी जो नंबर ले रहे हैं वो ग्रेटर देन 100 ले रहा है। मतलब जो भी हम स्क्वायर्स बताएंगे वो 100 से ज्यादा होंगे, ठीक। जैसे हमने निकाला 101 का स्क्वायर, ठीक। तो हम क्या करेंगे, 100 से ये कितना ज्यादा है, पहले हम 101 यहां लिखेंगे। 100 से कितना ज्यादा, एक, तो एक को इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा। अब इस एक का स्क्वायर, लेकिन हमें चाहिए 2 डिजिट, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, 01। ये इसका आंसर हो गया 101 का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद है 102 का स्क्वायर, तो हम यहां लिखेंगे 102। अब 100 से कितना ज्यादा है, 2, तो हम 2 ऐड कर देंगे इसमें, कितना हो गया 104। और 2 का स्क्वायर, क्योंकि हमें 2 डिजिट चाहिए तो 04 हम लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, जैसे 103 हमें निकालना है, ठीक। 103 का स्क्वायर, तो हम यहाँ 103 लिखेंगे। इसमें 3 जोड़ देंगे। 3 क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि 100 से 3 ज्यादा है, तो 3 हमने इसमें जोड़ दिया। और ये कितना आ गया, 106। और 3 का स्क्वायर, क्योंकि सिंगल डिजिट है इसलिए हमें 0 लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 103 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे हम और देख लेते हैं। जैसे 104 का स्क्वायर हमें निकालना है, तो 104 यहां लिखेंगे। ये 100 से ज्यादा है 4, तो 4 इसमें जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 108। और 4 का स्क्वायर 16। अब देखो, हमें यहाँ 0 लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्क्वायर करने पर ये 2 डिजिट आ गया तो उसका यही आंसर होगा, ठीक है। और इसके बाद है 105 का स्क्वायर, तो 105 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 105 लिखेंगे। और 100 से ज्यादा है 5, तो 5 को जोड़ देंगे तो 110 आ गया। अब 5 का स्क्वायर 25 हो गया, ठीक। मतलब इस तरीके से हम इसमें आगे भी निकाल सकते हैं। एक और देख लेते हैं, 106 का स्क्वायर। 106 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 106 लिखेंगे। और 6 ज्यादा है तो 6 को जोड़ देंगे तो 112 हो गया। और 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36। मतलब ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। और इसी तरीके से हम 107 का स्क्वायर, 108 का स्क्वायर, 109 का स्क्वायर हम निकालते चले जाएंगे। अब जो बात कर रहे हैं वो है बेस 100 मान के ही करना है, लेकिन वैल्यू 100 से कम होनी चाहिए, उसका स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। तो 100 से कम होनी चाहिए, हम यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। तो आप जो वैल्यू ले रहे हैं वो लेस देन 100 ले रहे हैं, तो जैसे 99 का स्क्वायर, ठीक। अब देखो हमको क्या करना है, यहां पर 99 लिखना है। और 100 से ये कितना कम है, एक, तो एक इसमें से माइनस कर देना है। माइनस करो, 98 आ गया। एक का स्क्वायर करेंगे तो 01 हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें 2 डिजिट चाहिए। तो ये आंसर हो गया इसका 99 का स्क्वायर का, ठीक है। इसके बाद अगर हमें निकालना है 98 का स्क्वायर, तो हम 98 यहां लिखेंगे। और
100 से ये कितना कम है 2, तो यहाँ पर 2 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 96। अब 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 डिजिट चाहिए तो 04 हमें लिखना पड़ेगा, तो ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद है 97 का स्क्वायर, मान लो हमें ये निकालना है, ठीक। तो 97 के स्क्वायर में क्या करेंगे, 97 पहले लिखेंगे और 97 से ये कितना कम है 3, ठीक। तो 3 यहां कर देंगे माइनस, तो कितना आ जाएगा ये 94 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 2 डिजिट चाहिए तो ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। ऐसे ही हम नेक्स्ट निकाल लें 96 का स्क्वायर। 96 यहां लिखेंगे, 96 100 से कितना कम है 4, तो -4 कर देंगे, कितना आ गया ये 92 आ गया। 4 का स्क्वायर 16, आप देखो 2 डिजिट है तो 0 लगाने की जरूरत नहीं है, 9216 इसका आंसर हो गया। ऐसे ही हम नेक्स्ट भी निकाल सकते हैं 96 के बाद 95 का स्क्वायर, तो 95 लिखेंगे और 100 से ये कम है 5, तो 5 को इसमें से कर देंगे क्या माइनस, 90 आ गया, 5 का स्क्वायर 25 आ गया, ठीक। अब जैसे हमें निकालना है 94 का स्क्वायर, फिर आगे देख लो 94 लिखा, अब ये कितना कम है 100 से 6, तो 6 यहां लिखा, 6 माइनस किया तो कितना हो गया 6, ये हो गया 8, 88 हो गया, ठीक है। और 6 का स्क्वायर 36, यानी कि ये इसका आंसर हो गया। तो इसी तरीके से आप 100 से कम या 100 से ज्यादा के स्क्वायर्स 100 बेस बन के कर सकते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं जिसमें लास्ट में 5 दिया हो तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो कि आपको निकालना है 15 का स्क्वायर या 25 का स्क्वायर या 35 का स्क्वायर, ठीक, या 45 का स्क्वायर, लास्ट में 5 दिया है तो आपको क्या लिखना है, 5 है तो हमेशा 25 लिखेंगे, इस वाले नंबर में 1 जोड़ देंगे, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 और 2 गुणे 1 हो जाएगा 2, यानी कि 225 हो गया 15 का स्क्वायर, ठीक। ऐसे ही देखो 25 का स्क्वायर, तो यहाँ 25 लिख देंगे क्योंकि 5 है, 5 का 25, इसमें 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, 3 गुणे 2 6, 625 हो गया 25 का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद देखो 35 लिखा है, यहाँ लिखेंगे 25, 5 है इसलिए 25, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4 गुणे 3 हो गया 12, तो 1225 हो गया इसका आंसर, ठीक। आगे देखो 45 है तो 5 का तो हो गया 25, 4 में 1 जोड़ देंगे 5, 5 गुणे 4 हो गया 20, यानी ये इसका आंसर हो गया 2025, ठीक है। ऐसे हम और भी आगे देख लेते हैं, जैसे 55 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, तो कितना होगा 25 लिखा, 5 में 1 जोड़ा 6, 6 गुणे 5 30 हो गया। ऐसे 65 स्क्वायर, 75 स्क्वायर, 85 स्क्वायर, 95 स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। अब देखो यहां पे लिखेंगे 25 क्योंकि 5 है, 6 में 1 जोड़ देंगे 7, 7 गुणे 6 42, 42, 4225, 65 का स्क्वायर हो गया। ऐसे इसमें देखो ये 5 है तो 25 लिख दिया, 7 में 1 जोड़ेंगे 8, 8 को 7 से इंटू कर देंगे 56, यानी 5625 इसका आंसर हुआ। ऐसे ये देखो यहाँ पे 5 है तो 25 लिखा, ठीक, इसमें 1 जोड़ दिया तो यहाँ पे आ गया 9, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 8 गुणे 9 कितना हुआ 72, और यहाँ पे लिखा 25 क्योंकि 5 है, इसमें 1 जोड़ेंगे 10, 10 गुणे 9 90, देखो ठीक है निकल गया। अब देखो 95 का स्क्वायर हमने पहले भी निकाला, लेकिन कैसे निकाला 100 बेस मान के किया था, तो हमारा मतलब कि ऐसे भी निकाल सकते हैं और वैसे भी निकाल सकते हैं। तो ये आपका वो वाला ट्रिक हो गई जिसमें लास्ट में 5 दिया है और इसका स्क्वायर हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं बेस 50 मान करके, बेस 50 मानकर अब हम सॉल्व कर रहे हैं और पहले जो डिजिट ले रहे हैं वो ग्रेटर देन 50 ले रहे हैं, 50 से ऊपर की संख्या है,
50 के आसपास की, लेकिन 50 से ज्यादा की संख्या है। जैसे 51 का स्क्वायर। अब ये कैसे करना है? 50 से ज्यादा है एक, लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि इसको जब भी हम प्लस करेंगे या माइनस करेंगे तो 25 से ही करेंगे। ठीक, अब आप देखो, हमने लिखा 25। अब 50 से ये ज्यादा है एक, तो एक जोड़ दिया, कितना हो गया? 26। एक का स्क्वायर 01 लेना पड़ेगा क्योंकि हमें 2 डिजिट चाहिए, तो 51 का स्क्वायर हो गया 2601। ठीक, अब नेक्स्ट है जैसे 52 का स्क्वायर। तो 52 का स्क्वायर कैसे निकालोगे आप? यहां लिखो 25। 50 से कितना ज्यादा है? 50 से ज्यादा है ये 2, तो यहां पर 2 लिख दो। ठीक, प्लस कर दो, 27 आ गया। 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ठीक है ना? क्लियर? अब हमें क्या करना है, आगे भी देख लेना है। 53 का अगर मान लो हमें स्क्वायर निकालना है तो हमेशा 25 लिखना है। 50 से ज्यादा है 3, तो 3 को जोड़ दीजिए इसमें, कितना हो गया? 28। 3 का स्क्वायर 9, 2 डिजिट चाहिए, 09 लिख दीजिए। 53 का स्क्वायर हो गया। ऐसे 54 का स्क्वायर देख लेते हैं। 25 लिखिए। 25 में 50 में से ज्यादा है 4, तो क्या करेंगे? 4 ऐड कर देंगे, कितना हो गया? 29। 4 का स्क्वायर 16। देखो 2 डिजिट है तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब देखो आगे 55 का स्क्वायर। अब देखो 55 का स्क्वायर हमें निकालना है, तो 25 लिखिए। 50 से ज्यादा है 5, 5 को जोड़ दीजिए, 30 आ गया। और 5 का स्क्वायर 25। और देखो अभी हमने 55 का स्क्वायर बताया आपको, 55 का स्क्वायर भी बताया, जो लास्ट में 5 है कैसे बताया था बताइए? लास्ट में लिखा 5 है तो 25 लिख दिया, इसमें एक जोड़ दिया, 6 गुणे 5 कितना हुआ था? 30। और ये दोनों बराबर हो गए, तो चाहे आप इस वाले मेथड से करिए चाहे इससे करिए, आंसर दोनों का निकलेगा। ठीक, तो ये दोनों दोनों मेथड से कर सकते हैं ये वाला क्वेश्चन। चलिए आगे है 56 का स्क्वायर जैसे में निकालना है, तब क्या करोगे? आपको 25 लेना पड़ेगा। 6 ज्यादा है 6, यहां लिखो, दोनों को प्लस करो, तो कितना हो गया? 31। 6 का स्क्वायर 36। ऐसे ही आगे हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट। अब जो वैल्यू हम लेने जा रहे हैं वो है 50 से कम की वैल्यू का स्क्वायर निकालना। ठीक है, अब हम जो लेंगे वो 50 से कम की वैल्यू को निकालेंगे स्क्वायर। जैसे कि आपका आ गया, मान लो 49 का स्क्वायर निकालना है, तो अब लेना यहाँ 25 ही है, लेकिन ध्यान क्या देना है? अगर 50 से वैल्यू कम है तो माइनस करना है। 50 से एक कम है तो एक माइनस करो, 24 आ गया। एक का स्क्वायर 01, ये आंसर हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट देख लो 48 का स्क्वायर। 25 लिखा, 50 में से ये 2 कम है। ठीक, तो यहां 2 माइनस कर देंगे, कितना आ गया? 23। 2 का स्क्वायर 4, 2 डिजिट लेनी है तो 04 लिखेंगे। ऐसे आगे है आपका 47 का स्क्वायर। तो 25 लिखा, इसमें से 3 कम है तो 3 माइनस किया, ये आ गया 22। और 3 का स्क्वायर 9, तो 09 लिख दिया। क्लियर? ऐसे आगे भी देख लेते हैं। 46 का स्क्वायर, यहाँ 25 लिखा, 50 में से 4 कम है। ठीक, तो 4 यहां किया माइनस, आ गया 21। 4 का स्क्वायर 16, ये आ गया आंसर। ऐसे ही 45 का स्क्वायर। अब 45 का स्क्वायर अगर इसी मेथड से करेंगे तो 25 में से 5 कम है तो यहाँ आ गया 20, और 5 का स्क्वायर आ गया 25। ठीक, और वैसे भी कर सकते हैं, लास्ट में 5 है तो 25 लिखा, इसमें एक जोड़ देंगे 5, 5 गुणे 4 20। देखो ये आंसर दोनों सेम आ रहे हैं, यानी कि इसको भी हमने लास्ट पे 5 है तो वो तरीका भी बता दिया, और बेस 50 मान के कैसे करना है ये भी हमने बताया। और भी देख लेते हैं, जैसे आपका 45 हो गया, उसके बाद हमें निकालना है 44 का स्क्वायर। ठीक, तो 25 लिखा, अब 44 50 से कम है 6, तो यहां 6 कर दिया माइनस, तो कितना आ गया? 19। 6 का स्क्वायर
36। ठीक, ऐसे ही आप आगे भी निकाल सकते हैं। जैसे 43 का स्क्वायर है तो यहाँ लिखिए 25 और 7 कम है 50 में से, तो 7 इसमें करिए माइनस। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 18। ठीक है, और 7 का स्क्वायर 49। मतलब इस तरीके से आप ये वाली ट्रिक लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने आपको स्क्वायर्स बताए, 100 बेस मान के 100 के आसपास के नंबर्स और 50 बेस मान के 50 के आसपास के नंबर का स्क्वायर, और उसके अलावा लास्ट में अगर 5 दिया है तो कैसे स्क्वायर निकालेंगे ये भी तरीका हमने आपको पूरा बता दिया है। इनकी रिवीजन और प्रैक्टिस करिए और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके आगे हम आपको वैदिक मैथ्स के सारे रूल्स बताएंगे, एग्जाम्पल्स बताएंगे और आपको ये भी सिखाएंगे कि किस तरीके से आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हैं या आप किस तरीके से इससे जॉब पा सकते हैं और अपने आप को ट्रेंड कैसे करेंगे, किस तरीके से मार्केटिंग करनी है, ये सारा हम बताने वाले हैं। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ बहुत जल्दी हम आपसे मिलेंगे। और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम 5 सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।